जब आप किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाते हैं तो मन में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि वो हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, हमने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। या फिर जब हम किसी से मिलते हैं या फिर कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है तो हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, वो किस मकसद से हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। ये सब हम नहीं जानते होते। पर क्या दूसरों के मन की बात जान लेना कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और पूरी समझ के साथ देखिए। और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तभी आप दूसरों के मन की बात को समझ पाएंगे, उसे फील कर पाएंगे। वैसे तो यह सब प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वह इसी प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वह पहले ही अपने मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा सा बताते हैं और वह आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं और आपको लगता है कि यह तो चमत्कारी बाबा है या चमत्कारी पंडित है, इन्हें तो हमारे भूतकाल भविष्य के बारे में बहुत कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ प्रैक्टिस है, अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जिसको करने से हम सामने वाले के मन की बात को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस क्रिया को करना कैसे है। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस क्रिया को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको प्रयोग को पूरे ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जैन फकीर हुए जॉर्ज गुरजियफ। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वह उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, अपने मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं न कहीं आपके मन की बात उस तक पहुंच रही है और उसके मन की बात आप तक पहुंच रही है। तो जो जैन फकीर थे वह अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता है तो गुरजियफ क्या करते थे कि वह अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वह शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था वह उन शिष्यों को इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वह एक ही शब्द अपने मन में बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वह सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे। बिना मुंह से कुछ भी बोले आप कहोगे यह सब तो बकवास है। यह बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं है, यह बातें प्रूफ हो चुकी हैं और साइंस भी इन बातों को मान चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी सभी लोग इन मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने अपने सारे राज खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, यह तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग इन मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि यह तो कोई चमत्कारी बाबा है या फिर चमत्कारी पंडित है, जिनके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह हमारे बारे में इतना कुछ जानते हैं। पर यह सच नहीं है। सच कहूँ तो उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके खुद के विचारों में ठहरा लाके अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं उसकी एनर्जी को वह मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाते हैं।
सरल भाषा में कहें तो जब तक आप बोलते रहेंगे सामने वाले सुनते रहेंगे। जब आप बोलना बंद करते हो तभी सामने वाला जो आपसे कुछ कहना चाहता है वह आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका मन शांत है तभी आप दूसरे के मन को पढ़ सकेंगे। कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर जो योगी लोग होते हैं वह चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं कि जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और के मन की बात को कैसे समझेंगे। अगर आप दूसरे के मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि आप इस समय से लेकर इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए आप एक आसन पर बैठ जाएं और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, पर आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। ऐसा करने से आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होगा और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो लोग अपने आसपास में हो रही सभी चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा और वह जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वह सब सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकें, दूसरों के मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकें, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहराई से देखने की कोशिश करें, दूसरों के हाव भाव को समझने की कोशिश करें, मन को पढ़ने की कोशिश करें। दूसरों के मन की बात को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये कोई मुश्किल काम है, पर इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। और जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा उस दिन आप बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुन सकेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपके क्लाइंट हों, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है यह जान पाओगे तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान आपको झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकेगा, कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। कोई आपके पैसों को लूटकर नहीं जा सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। कुछ महीनों के अभ्यास से ही आप दूसरों के मन की बात को जान पाओगे, उसे पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।